इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये जो हमारे पास एक्सरसाइज है इसके बेस पे हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं इनवर्स की, पहले वो देखते हैं, देन विल डिस्कस द क्वेश्चंस। फर्स्ट इज लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस अगर एफ ऑफ टी के इक्वल है, देन लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए e raised to power at is equal to Laplace inverse of f of s. So फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, देखिए फ्रॉम दिस कंडीशन हम लिख सकते हैं f of s is Laplace of f of t. Then you will write by first shifting property we know that Laplace of e raised to power at f of t is equal to f of s minus a. जब भी हम e की पावर at से मल्टीप्लाई करते हैं तो s को s माइनस a में चेंज होना पड़ता है। फ्रॉम हियर वी कैन राइट e की पावर at f of t इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स f of s माइनस a। ये कंडीशन हमें प्रूफ करनी थी। फर्दर हम यहाँ पे जो f of t है उसको फर्दर रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल कैपिटल की बजाय सिंपल f of t लिखिए। तो यहाँ पे f of t को रिप्लेस कर सकते हैं लाप्लास इनवर्स ऑफ f of s से। तो ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। नेक्स्ट वी हैव इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ f of s is f of t and f of 0 is 0, then Laplace inverse of s f s is equal to d by dt f of t. सिंपल है, देखिए s f s means Laplace inverse of f dash t is equal to s f s minus f0 आपको 0 गिवन है से आ जाएगा s f s Laplace inverse of f dash t। ये बेसिक फॉर्मूला होता है हमारे पास। फ्रॉम हियर वी कैन राइट f dash t is equal to Laplace inverse of s f s। f dash t is derivative with respect to t of f of t। Hence ये हमारे पास कंडीशन जो है वो प्रूव हो जाती है। इसका एक जनरलाइजेशन केस भी गिवन है आपकी बुक में। जनरलाइजेशन क्या है कि लाप्लास ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ f of t हमारे पास फॉर्मूला होता है s की पावर n f of s माइनस s की पावर n माइनस 1 f of 0 माइनस s की पावर n माइनस 2 f dash 0 अप टू माइनस ऑफ f of n माइनस 1 0। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि f0 f dash 0 f of n माइनस 1 0 मीन्स यहाँ से लेके जितने भी टर्म्स हैं ये हमारे पास 0 है। तो यहाँ से आ जाएगा लाप्लास ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ f of t इज इक्वल टू s की पावर n f of s। तो यहाँ पर हम लाप्लास राइट हैंड साइड में जाते हैं, लाप्लास इनवर्स बन जाएगा और ये जनरलाइजेशन केस आ जाएगा कि अगर n टाइम्स डेरिवेटिव हो रहा है इसका मतलब आपको फॉर्मूला रहेगा लाप्लास इनवर्स s की पावर n इंटू f of s। सो नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है लाप्लास इनवर्स ऑफ f of s बाय s इज इक्वल टू 0 से t f of t dt। देखिए कैसे हमें पता है फ्रॉम दिस कंडीशन हम लिख सकते हैं f of s क्या होता है लाप्लास ऑफ f of t। नाउ बेसिकली जो प्रूफ करना है उसकी तरफ देखते हैं। फ्रॉम हियर वी कैन राइट 0 से t f of t dt। ये जो लाप्लास है इसका होता है फॉर्मूला f of s by s। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अब हमें क्या करना है लाप्लास इनवर्स लेना है। सो 0 से t f of u du पढ़ा था हमने, वहाँ पे du लिख लेते हैं इसको f of u du लाप्लास इनवर्स ऑफ f of s by s। सो नाउ u बेसिकली एक t में फंक्शन आएगा तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 0 से t f of t dt इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स f of s by s। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। मीन्स जब भी आपका s से डिवाइड हो रहा हो राइट हैंड साइड तो आपको कुछ नहीं करना, एक टाइम इंटीग्रेट करना है। अगर हमारे पास 2 टाइम s स्क्वायर आ रहा है नीचे मीन 2 टाइम s से डिवाइड हो रहा है तो आपको डबल इंटीग्रेशन लेना है 0 से t f of t dt। ये फॉर्मूला रहेगा। ये बहुत ज़्यादा यूज होगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लाप्लास इनवर्स ऑफ f of s f of t गिवन है, देन आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है। फॉर द प्रूफ ऑफ दिस वी नो दैट लाप्लास ऑफ फ्रॉम हियर हम रिवर्स कर देते हैं f of t आ जाएगा f of s
एंड वी ऑल्सो नो लाप्लास ऑफ टी एफ ऑफ टी मीन्स अगर टी से मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास राइट हैंड साइड में आ जाता है माइनस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस ऑफ एफ ऑफ एस। अब लाप्लास इनवर्स ले लेते हैं, क्या आ जाएगा टी एफ ऑफ टी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस। ये रिजल्ट आ जाएगा, ये कंडीशन हमें प्रूफ करना। नेक्स्ट वी हैव लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस एफ ऑफ टी है, लाप्लास इनवर्स ऑफ 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एस एफ ऑफ टी बाई टी। तो देखिए हमें पता है लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी हमारे पास होता है एफ ऑफ एस। अगर हम डिवाइड कर दें इसको टी से, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बाई टी, डिवीजन बाय एस में क्या होता है, लिमिट्स हो जाती है, यहाँ पे एस जीरो नहीं आएगा एस आएगा, एस से इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस होता है। अब बस लाप्लास इनवर्स लेना है, सो एफ ऑफ टी बाई टी आ जाएगा लाप्लास इनवर्स एस से इन्फिनिटी एफ ऑफ एस बाय सिंपल एफ ऑफ एस डी एस। सो सारे रिजल्ट सबको ध्यान रखते हैं, अब हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे रिजल्ट को और देखते हैं सॉल्यूशन हमारा कैसे आएगा। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 1, वी हैव टू फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 बाय एस एस प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, इससे पहले मैं आपको इनवर्स लाप्लास बताती हूँ। इनवर्स लाप्लास ऑफ 1 अपॉन एस की पावर n, इसका फॉर्मूला है आपके पास t की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाऊँ 1 अपॉन s माइनस 2 की पावर 2 की बजाय हम कुछ सिंपल चलो 2 प्लस 2 लिख लेते हैं। ठीक है, सो हमारे पास बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास e की पावर माइनस 2t मल्टीप्लाई में आ जाएगा t की पावर n माइनस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल। क्योंकि देखिए अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी शिफ्टिंग वाली, उसकी हेल्प से हमने इसको प्रूव किया। अभी इस क्वेश्चन में यूज होगा, तभी मैंने आपको बताया। देखिए अब जो क्वेश्चन है बेसिकली हमें लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है 1 अपॉन एस एस प्लस 2 का होल क्यूब। मीन्स यहाँ से हम लिख सकते हैं लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस अपॉन एस, इसकी वैल्यू होती है 0 से t एफ ऑफ टी डी टी। हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। अब यहाँ पे एफ ऑफ एस हमारे पास ये टर्म है 1 अपॉन एस प्लस 2 का होल क्यूब। एफ ऑफ एस हमें एफ ऑफ टी डिटरमाइन करना है, लाप्लास इनवर्स लेके मैंने यहाँ पे एफ ऑफ टी डिटरमाइन कर लिया है। से आ जाएगा 0 से t की पावर n माइनस 1 से यहाँ पे आपको गिवन है क्यूब, सो टी स्क्वायर e की पावर माइनस 2t अपॉन n की वैल्यू 3 गिवन है तो 2। अब बेसिकली आपको इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, बस सॉल्व करते हैं 1/2 टी स्क्वायर e की पावर माइनस 2t का माइनस 2 डिवाइड में आ जाएगा, माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा, फिर नेक्स्ट टर्म का अगेन इंटीग्रेशन आ जाएगा, फिर प्लस फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, नेक्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन, लिमिट्स 0 से t पुट करते हैं, क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2 टी स्क्वायर e की पावर माइनस 2t माइनस 2t e की पावर माइनस 2t अपॉन 4, तो यहाँ पे सिंपल 2 आ जाएगा डिवाइड में, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1/4 e की पावर माइनस 2t। लोअर लिमिट पे दोनों टर्म 0, सिर्फ ये टर्म आएगी, तो आ जाएगा प्लस ऑफ 1/4। सो ये हमारा यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। इसको आप थोड़ा सा कॉमन आउट लेके सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s³ s स्क्वायर प्लस 1। देखिए s³ अगर 3 बार डिवाइड हो रहा है तो आपको 3 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, 0 से t 0 से t 0 से t। एफ ऑफ एस की बात करें तो वो है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 एफ ऑफ एस। लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस आपको दे देगा एफ ऑफ टी। सो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इज साइन टी। तो साइन टी डी बेसिकली आपको उसको इंटीग्रेट करना है। साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी, लिमिट 0 से t, बाकी दोनों लिमिट्स एज इट इज। देन वी विल पुट द लिमिट्स, सो ये आ जाएगा हमारे पास dt एज इट इज, डबल इंटीग्रेशन माइनस बाहर निकाल लेते हैं cos t minus 1 dt, limits is from 0 to t 0 to t। नेक्स्ट इज माइनस बाहर अगेन इंटीग्रेट करते हैं cos t का sin t माइनस 1 का माइनस t, लिमिट 0 से t dt एंड बाहर एक इंटीग्रेशन की लिमिट एज इट इज पड़ेगी, फिर आ जाएगा माइनस 0 से t sin t का इंटीग्रेशन, लिमिट पुट करने है sin t एंड 0 पे 0 माइनस t dt, अगेन इंटीग्रेट करना है sin t का माइनस cos t माइनस t का t² by 2, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 2, बाहर एक नेगेटिव का साइन है,
लिमिट पुट करते हैं, ये आ जाएगा माइनस ऑफ cos t माइनस टी स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो प्लस 1 से आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस cos t प्लस टी स्क्वायर बाय 2। सो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। नेक्स्ट है फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गिवन फंक्शन। लोग आ जाए, टेंजेंट आ जाए या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक लोगैरिथम इस टाइप के फंक्शन आ जाए, सो उनको लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट करने का एक ही मेथड है। मेथड क्या है? फॉर्मूला लगेगा लाप्लास इनवर्स ऑफ माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू टी एफ टी। अब जो बुक में गलत है उसको थोड़ा सा इजी करेंगे। लाप्लास इनवर्स, ये एफ ऑफ एस आपको गिवन है, सो माइनस डी बाई डी एस, एफ ऑफ एस मीन्स log of 1 plus s upon s, ब्रैकेट t f of t। नाउ बेसिकली इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ये साइड फाइंड आउट करना है, यहाँ से हमें f of t मिल जाएगा। सो लाप्लास इनवर्स ऑफ माइनस d बाई डी एस, लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, log of m माइनस log n इज इक्वल टू t f of t। नाउ इसका डेरिवेटिव परफॉर्म करते हैं, आ जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ माइनस है भाग log of 1 plus s का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस s, log s का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन s इज इक्वल टू टी एफ ऑफ टी। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नेगेटिव बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। बेसिकली आपको यहाँ से इवैल्यूएट करना है लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 1 प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय s व्हिच इज इक्वल टू टी एफ ऑफ टी। बेसिकली इसका लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है ना। तो लाप्लास इनवर्स फर्स्ट टर्म का आ जाएगा e की पावर माइनस टी, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय s आ जाएगा 1 इज इक्वल टू टी एफ ऑफ टी। यहाँ से एफ ऑफ टी कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिवाइड कर देंगे 1 माइनस e की पावर माइनस टी बाय 2, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 4। वी हैव टू फाइंड द लाप्लास इनवर्स ऑफ log of s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो स्टेप्स हमारे पास सेम ही रहेंगे। वी नो दैट लाप्लास इनवर्स ऑफ माइनस d by ds f of s is equal to t f of t। So Laplace inverse of minus d by ds जो given function है वो f of s है, that is log of s square plus 1 upon s minus 1 का whole square t f of t। So Laplace inverse minus d by ds, इसको हम log की फॉर्मेट में लिख लेते हैं, log of m by n is log of m minus log of n, जो पावर है इसको भी आगे ले आते हैं, इज इक्वल टू टी एफ ऑफ टी। आपकी बुक में ना यहाँ पे प्रॉपर्टीज नहीं लगा, आपकी प्रॉपर्टी से इजीली सोल्व हो जाएगा। लाप्लास इनवर्स, अब डेरिवेटिव लेना है, माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2s, डेरिवेटिव ले लिया, नेक्स्ट टर्म में प्लस बन जाएगा s माइनस 1 इज इक्वल टू टी एफ ऑफ टी। और डेरिवेटिव लेते हैं इस टर्म का, लाप्लास इनवर्स। लाप्लास इनवर्स ऑफ फर्स्ट टर्म इज माइनस 2, Laplace inverse of s upon s square plus 1 is your cos t plus 2 e की power t is equal to t f of t। so यहाँ से f of t की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 cos t प्लस 2 e की power t upon t। This is your result. Next we have example number 5. We have to find the Laplace inverse of s square upon s plus a का whole cube। So again we'll use the property Laplace inverse of s raised to power n f of s is n times derivative of f of t। This property को हम यहाँ पे यूज करेंगे। So means यहाँ पे Laplace inverse of, पहले हमें 1 upon s plus a का whole cube का पता होना चाहिए, क्योंकि यही हमारे पास f of s है और s स्क्वायर इसके अंदर मल्टीप्लाई है। तो देखिए हम कैसे यूज करेंगे। इसका फॉर्मूला मैंने आपको भी बताया था, t स्क्वायर e की पावर माइनस ए टी अपॉन 2। देखिए इसका फॉर्मूला कैसे आया, हमें पता है लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस की पावर n की वैल्यू होती है t की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर हम यहाँ पे s को s माइनस a में चेंज कर दें तो यहाँ पे हमारे पास e की पावर ए टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। सेम इस फॉर्मूले से हमने वो डिराइव कर लिया। अब आपको इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, मीन्स यहाँ पे 2 टाइम्स डेरिवेटिव आ जाएगा ऑफ दिस टर्म विद रिस्पेक्ट टू t। सो 1 बाय 2 2 टाइम्स डेरिवेटिव परफॉर्म करते हैं, t स्क्वायर एज इट इज माइनस ए की पावर माइनस ए टी फर्स्ट टाइम, t स्क्वायर का 2t e की पावर माइनस ए टी एक टाइम डेरिवेटिव एज इट इज।
अब जो कांस्टेंट टर्म नहीं निकाल सकते कुछ भी, हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, तो सिंपलीफाई करके लिख लेते हैं e की पावर माइनस 80 2t माइनस 8t²। आगे इसका डेरिवेटिव परफॉर्म करना है। देखिए क्या आ जाएगा 1/2 e की पावर माइनस 80 इंटू माइनस a, सेकेंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म एज इट इज, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 2 माइनस 2at। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से e की पावर माइनस 80 कॉमन निकाल लेते हैं। सो e की पावर माइनस 80 हमने यहाँ से कॉमन निकाला, ये आ जाएगा माइनस 280 प्लस a²t², यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस 280, सो ये बन जाएगा 480, ये बाहर है अपॉन 1/2। सो फर्दर e की पावर माइनस 80 माइनस 280 प्लस a²t² अपॉन 2 प्लस 1, यही हमारा क्या है आंसर है। तो डिफरेंट मेथड है, कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। बुक में थोड़ी सी अलग प्रॉपर्टी यूज कर रखी है, हम अलग लगा के यूज करके आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, उससे पहले हम एग्जांपल 7 कर लेते हैं, जो बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल है। देखिए यहाँ पे हम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, लैप्लास ऑफ f of t माइनस a ut माइनस a इज इक्वल टू e की पावर माइनस as f of s। इनवर्स में क्या जाएगा, बस ये इनवर्स यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली लाप्लास इनवर्स हमें, अगर हम कंपेयर करें, हमें लाप्लास इनवर्स कैलकुलेट करना है, माइनस e की पावर माइनस π/2s अपॉन s² प्लस 1। सो इन दोनों को कंपेयर करते हैं, a की वैल्यू है π/2, f of s की वैल्यू है -1 अपॉन s² प्लस 1। सो यहाँ से हम लाप्लास इनवर्स कैलकुलेट करते हैं f of s का, ताकि हमें f of t मिल जाए। सो लाप्लास इनवर्स ऑफ -1 अपॉन s² प्लस 1 क्या आ जाएगा माइनस sin t। अब इसकी वैल्यू इक्वल होगी इसके किसके, f of t माइनस a मींस f of t माइनस π/2, u of t माइनस π/2, f of t है माइनस sin, सो माइनस sin t माइनस π/2 ut माइनस π/2। सो ये हमारा आंसर आ जाता है। तो अभी करते क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास मैंने आपको बताया था टेंजेंट इनवर्स हो चाहे कोई लोगैरिथम फंक्शन ऑफ फॉर्मूला सेम रहेगा। टेंजेंट इनवर्स d/ds ऑफ f of s इज इक्वल टू tf ऑफ t। से आ जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ माइनस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s ऑफ द टर्म टेंजेंट इनवर्स 2/s² इज इक्वल टू tf ऑफ t। से आ जाएगा लाप्लास इनवर्स, इसका हमें बेसिकली डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सो -1 टेंजेंट का आ जाएगा 1 अपॉन 2/s² का होल स्क्वायर एंड s² का आ जाएगा -4/s³ tf ऑफ t। से आ जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 4 s अपॉन s की पावर 4 प्लस 4। तो बेसिकली आपको लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है इस टर्म का s की पावर 4 प्लस 4 का। तो देखिए अब सारी चीज साइड में हम सिंपल फाइंड आउट करते हैं। लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s की पावर 4 प्लस 4, इसमें 2s को ऐड कर लेते हैं, 2s² सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो लाप्लास इनवर्स नहीं फाइंड आउट करते, पहले हम इसको लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं। से आ जाएगा s अपॉन s² प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 4 प्रेजेंट है, माइनस 2s का होल स्क्वायर। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं a² माइनस b² की आइडेंटिटी, a प्लस b a माइनस b। फर्दर हम इसको रिजॉल्व करते हैं लीनियर फैक्टर्स के अंदर। तो देखिए हमारे पास टर्म है s अपॉन s² प्लस 2 माइनस 2s s² प्लस 2 प्लस 2s। इसको हम लिख लेते हैं as प्लस b अपॉन s² प्लस 2 माइनस 2s cs प्लस d अपॉन s² प्लस 2 प्लस 2s। आ जाएगा s इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस कंप्लीट टर्म से न्यूमरेटर में, as प्लस b s² प्लस 2 प्लस 2s cs प्लस d s² प्लस 2। बेसिकली हमें एलसीएम ले लिया, समझ सकते हैं। अब हम दोनों साइड कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट। फर्स्ट हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट ऑफ s³ यहाँ पे 0 है, यहाँ पे a है और यहाँ पे c है। नेक्स्ट हम कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं s² के। राइट हैंड साइड में 0 है, यहाँ पे आ जाएगा b
प्लस 2a प्लस d माइनस 2c। नेक्स्ट हम करते हैं सिंपल एस के, सभी करके लिख लेते हैं। एस के करेंगे तो राइट हैंड साइड में 1, यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस 2b 2c माइनस 2d। अब देखिए आपको a प्लस c गिवन है 0, तो 2a प्लस 2c भी 0 बन जाएगा, सो 1 इज इक्वल टू 2b माइनस 2d आ जाएगा। अब हम यहाँ से कांस्टेंट भी कंपेयर करते हैं, कांस्टेंट कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा 2b 2d इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों को सॉल्व करके हम यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4b इज इक्वल टू 0, 4b इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू आ जाएगी 1/4 और d की वैल्यू आ जाएगी -1/4 पुट करने के बाद। यहाँ पे पुट करते हैं b प्लस d, देखिए b प्लस d करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2a माइनस 2c इक्वल टू 0, a प्लस c भी 0 है। फ्रॉम हियर विल गेट a 0 c 0। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पुट करने के बाद, ये ब्रेक हो जाएगा रिजॉल्विंग फैक्टर्स में। 1/4 s स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2s माइनस 1/4 s स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2s। सो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड वर्जन है इसका। अब हमें यहाँ पे लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है। इसको हमने ब्रेक करके लिख दिया, अब यहाँ पे दोबारा पुट कर देते हैं इसको। सो ये आ जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ, 4 से मल्टीप्लाई करना तो डिनोमिनेटर वाले 4 कैंसिल हो जाएंगे। 1/s स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2s माइनस 1 और s स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2s tf ऑफ t। फर्दर हम क्या करेंगे, लाप्लास इनवर्स को सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू tf। सो लाप्लास इनवर्स ऑफ द फर्स्ट टर्म इज योर e की पावर t sin t माइनस ऑफ e की पावर माइनस t sin t इज इक्वल टू tf ऑफ t। sin t कॉमन निकाल लेते हैं, वहां से t डिवाइड में आ जाएगा, e की पावर t माइनस e की पावर माइनस t f ऑफ t। फर्दर बुक के अकॉर्डिंग इसने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया जाएगा, 2 sin t, इसको हम अपॉन t, इसको हम लिख सकते हैं sin हाइपरबोलिक t इज इक्वल टू f। तो यहाँ से हमारे पास f ऑफ t की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 9, वी हैव टू फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s माइनस 6 की पावर 4। सो अगेन मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। जब भी एक s से डिवाइड हो, सो इंटीग्रेशन 0 से t, f ऑफ s आपको गिवन है 1/s माइनस 6 की पावर 4। अब इसका लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, से आ जाएगा t की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल e की पावर जो भी हमारे पास s माइनस a से चेंज आया है dt। बेसिकली आपको इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। 1/6 बाहर 3 फैक्टोरियल 0 से t क्यूब e की पावर 6t dt। 1/6 इंटीग्रेशन करते हैं t क्यूब एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन t क्यूब, सेकंड फंक्शन e की पावर 6t, e की पावर 6t अपॉन 6 माइनस 3t स्क्वायर फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन प्लस फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन माइनस 6 फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन। लिमिट्स रहेंगी 0 से t। सो 1/6 पुट करते हैं, t क्यूब अपर लिमिट पुट करते हैं पहले, अपर लिमिट सेम ही रहेगी और ये आ जाएगा, थोड़ा सा कैंसिल भी कर देते हैं, -1/12 t स्क्वायर e की पावर 6t t/6 स्क्वायर e की पावर 6t माइनस 1/6 क्यूब e की पावर 6t। अपर लिमिट पुट करने के बाद लोअर लिमिट पे फर्स्ट 3 टर्म 0, लास्ट टर्म हो जाएगी, आ जाएगा 1/6 क्यूब। सो ये हमारा आंसर है। सिंपलीफाई करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ रहेगा, वी हैव टू फाइंड एग्जांपल 10 लाप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ s आपको गिवन है f ऑफ t। लाप्लास इनवर्स इसको हमें ये प्रूव करना है। देखिए कैसे करेंगे, फ्रॉम हियर वी कैन राइट लाप्लास ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ s। सो फ्रॉम हियर फर्दर वी कैन राइट दैट, यहाँ पे इनवर्स की डेफिनेशन भी नहीं लगा सकते हम, देखिए। सो ये आ जाएगा 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस st f ऑफ t dt। अगर हम बात करें f ऑफ s है, f ऑफ as प्लस b से यहाँ पे चेंज आ जाएगा 0 से इंफिनिटी, s की जगह आ जाएगा as प्लस b t
एस टी ई की पावर माइनस बी टी एफ ऑफ टी डी। सो यहाँ पे जब पुट करेंगे ए टी को एक्स तो ए डी टी की वैल्यू आ जाएगी डी एक्स, से बन जाएगा एफ ऑफ एक्स बाई ए ई एस टू पावर माइनस बी टी की जगह आ जाएगा हमारे पास एक्स बाई ए ई की पावर ए टी की जगह आ जाएगा माइनस एक्स एस 0 से इन्फिनिटी डी एक्स की जगह डी एक्स अपॉन ए से आ जाएगा 1 अपॉन ए ई की पावर माइनस बी एक्स अपॉन ए 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स एस एफ ऑफ एक्स बाई ए डी एक्स। दिस कैन बी रिटन एज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर फंक्शन एफ ऑफ टी बाई ए। सो मेरे पास लाप्लास बन रहा है 1 अपॉन ए एज इट इज ई की पावर माइनस बी एक्स अपॉन ए। इसको हम यहाँ पे फर्दर इनवर्स की डेफिनेशन लगा के लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको हम लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बाय ए। देखिए इसको हम लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, पूरी टर्म की कांस्टेंट है, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास एफ ऑफ ए एस प्लस बी की, फिर इस लाप्लास को हम यहाँ लेके जाके इसको लिख सकते हैं इस टाइप से। सो हमारा रिजल्ट आ चुका है, यहाँ पे हम एक्स को टी के अंदर चेंज कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So, this exercise is completed. In the next video, we will discuss next exercise.